Hello everyone, this is Shivani Prajapati and in this video we are going to discuss about Banking Ombudsman Scheme. Banking Ombudsman जो है एक बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक है। इसमें क्या क्या होता है वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग ओम्बड्समैन एक पर्सन होता है जो कि सारी कंप्लेंट्स को सुनता है जो सर्विसेज बैंक्स प्रोवाइड करते हैं उनके रिगार्डिंग होती है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि बैंकिंग ओम्बड्समैन एक सीनियर ऑफिशियल है जो कि सारी कंप्लेंट्स जो कि कस्टमर को होती हैं उनको सुनता है। जो स्कीम है ये इंट्रोड्यूस हुई थी अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बाय RBI और ये कब से लागू हुई थी 1995 से। इसके अंदर कौन कौन से इस स्कीम के अंदर कौन कौन से बैंक्स आते हैं वही हमें देखना है कि कौन कौन से बैंक्स के जो कस्टमर्स हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के अंडर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। तो जो भी कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक होते हैं RRBs जिनको हम कहते हैं, एंड शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जो कि इस स्कीम में कवर्ड होते हैं। अब कंप्लेंट्स किस किस चीज़ को लेके आप रजिस्टर करवा सकते हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास। अगर आपकी पेमेंट में डिले हो रहा है या फिर आपके चेक, ड्राफ्ट और बिल्स के कलेक्शन में डिले हो रहा है, आपको अपना अमाउंट विड्रॉ करने में दिक्कत आ रही है, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये सारी कंप्लेंट्स जो हैं रजिस्टर हो सकती हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास। नॉन एडहेरेंस टू प्रिस्क्राइब्ड वर्किंग आवर्स, कि बैंक के जो कर्मचारी हैं वो कितने आवर्स उनको कहा गया है कि आपको काम करना है, और अगर आप पाते हैं कि वो वर्किंग आवर्स में वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो ये कंप्लेंट भी आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास रजिस्टर करवा सकते हैं। रिफ्यूज़ल टू ओपन डिपॉजिट अकाउंट्स विदाउट एनी वैलिड रीज़न, अगर आप अपना अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट खुलवाने जाते हैं बैंक के पास और बिना किसी वैलिड रीज़न के बैंक आपको रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है कि हम आपका अकाउंट नहीं खोल सकते, रीज़न नहीं बताया, तो भी आप बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। लेवाइंग ऑफ अननेसेसरी चार्जेस विदाउट प्रायर नोटिस टू द कस्टमर, अब आपके बैंक अकाउंट से कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस कट रहे हैं जिनका नोटिस आपके पास नहीं है, जो यूजुअल चार्जेस नहीं हैं, अगर एक्स्ट्रा चार्जेस बैंक आपके अकाउंट से डिडक्ट कर देता है तो वो भी कंप्लेंट आप वहाँ पे रजिस्टर करा सकते हैं। पर पहले मेरे ख्याल में पहले आपको बैंक में जाके अपनी जो भी आपका डिडक्टेड अमाउंट है उसके बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। रिफ्यूज़ल टू क्लोज़ और डिले इन क्लोजिंग द अकाउंट, आप अपना बैंक अकाउंट क्लोज़ कराना चाहते हैं पर बैंक ने मना कर दिया और या फिर डिले कर रहा है, उस चीज़ को आगे बढ़ाता जा रहा है कि हम आपका अकाउंट क्लोज़ कर देंगे, आप एक हफ़्ते बाद आएँ, तो ऐसे वाली जो दिक्कतें होती हैं उसकी कंप्लेंट, आप परेशान हो चुके हैं, आपको बहुत मेंटली फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो आप कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। कंप्लेंट्स ऑफ एक्सपोर्टर्स, मतलब अगर आप एक्सपोर्टर हैं, आप विदेशों में अपना माल भिजवाते हैं, तो उस केस में आपकी पेमेंट में जो डिले हो रहा है या जो भी उससे रिलेटेड कोई दिक्कत होती है तो उसके रिलेटेड भी आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। कंप्लेंट्स ऑफ NRI रिगार्डिंग रेमिटेंसेस, अब जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते हैं जो कि विदेशों में रहते हैं पर इंडियंस होते हैं, ठीक, तो वो अपने रेमिटेंस भेजते हैं अपने परिवार वालों को, अपने कुछ पैसे भेजते हैं उनके इंडिया वाले अकाउंट्स में, उनसे रिगार्डिंग अगर कोई दिक्कत होती है, कोई आपको रेमिटेंस नहीं आया है या फिर उसमें कुछ डिले हो रहा है, तो आप डेफिनेटली कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन फॉर लोन्स विदाउट फर्निशिंग वैलिड रीज़न, अब आप लोन लेना चाहते हैं, आपने एप्लीकेशन देनी है बैंक के अंदर, पर आपकी बैंक एप्लीकेशन को लेने के लिए अगर बैंक मना कर देता है और आपको रीज़न नहीं देता है कि वो आपको लोन क्यों नहीं देना चाहते या फिर आपकी लोन एप्लीकेशन को क्यों एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो उस केस में भी आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करवा सकते हैं। अब कैसे हम कंप्लेंट फाइल करेंगे, हमने ये तो देख लिया कि हम कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं, पर हम कैसे करेंगे वो, तो कंप्लेंट्स जो है ना वो प्लेन पेपर पे आप लिखें, एक चिट्ठी टाइप
लिख सकते हैं आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स के साथ कि आपका अकाउंट कौन से बैंक में है, कौन सी ब्रांच में है, उसकी सारी डिटेल, IFSC कोड वगैरह। और आप बैंकिंग ओम्बड्समैन को डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। इसके अलावा एक प्लेटफॉर्म इन्होंने वन नेशन वन ओम्बड्समैन करके एक स्कीम लॉन्च की है, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप सीधा सीधा बैंकिंग ओम्बड्समैन को मेल कर सकते हैं। पहले ये बहुत डिफ़िकल्ट होता था क्योंकि हर रीजन का अलग अलग बैंकिंग ओम्बड्समैन होने की वजह से ये प्रोसेस डिले होती जाती थी और इंसान को ये नहीं पता लगता था कि कैसे हमें कहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर करवानी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। अब इन्होंने एक ही प्लेटफॉर्म कर दिया है, मतलब आप सीधा सीधा ऑनलाइन जाके कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। आपको और कुछ नहीं ध्यान में रखना है, बस अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाइए और आपकी जो भी समस्या होगी उसका निवारण हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मेरे हिसाब से, ओम्बड्समैन स्कीम फॉर NBFC। कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और अगर उसके रिगार्डिंग आपको कंप्लेंट रजिस्टर करवानी है तो क्या आप नहीं करवा सकते? तो इसका आंसर इस स्लाइड में मिलेगा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ की भी ओम्बड्समैन स्कीम होती है। इसका मतलब है कि अगर आपको NBFC के रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेंट रजिस्टर करवानी है तो आप करवा सकते हैं। RBI ने ये स्कीम इंट्रोड्यूस की थी 2018 में, ताकि वो कंप्लेंट्स ले सकें रिगार्डिंग NBFCs। NBFC ओम्बड्समैन जो होते हैं सीनियर ऑफिशियल होते हैं, एज इन द केस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, टू रिड्रेस द कस्टमर कंप्लेंट्स, ताकि वो सुन सकें जो भी कस्टमर की कंप्लेंट्स हैं रिगार्डिंग NBFC फॉर डिफिशियंसी इन सर्टेन सर्विसेज, जो कि उनकी सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड कराने में वो अगर अगेंस्ट द लॉ जा रहे हैं किसी केस में, या फिर कस्टमर के सेटिस्फैक्शन का ध्यान ना रखते हुए उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप इस स्कीम के अंडर कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। मैंने अभी बताया था कि इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम होती है। क्या होती है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम? जो इंट्रोड्यूस हुई थी वो हुई थी 2021 में। ये क्या फोकस करती है? वन नेशन वन ओम्बड्समैन। इस चीज़ पे अब क्योंकि हमने बहुत सारी स्कीम्स में देखा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन ओम्बड्समैन, तो हमारे देश में क्या हो रहा है कि अगर आपको और वन नेशन वन आधार भी है, तो अगर आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, आपको कोई भी कंप्लेंट रजिस्टर करवानी है तो आप वन नेशन वन ओम्बड्समैन के अंडर, जो कि इंट्रोड्यूस हुई है 2021 में, कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड रिसीट मिलती है आपको। आपने कंप्लेंट रजिस्टर करवाई है तो आपको सेंट्रल रिसीट मिलेगी और एक ही प्रोसेसिंग सेंटर है इसका, जो जहाँ पे भी इनिशियल लेवल पे प्रोसेस होती हैं सारी कंप्लेंट्स, वेदर इट इज़ फिज़िकल और ईमेल कंप्लेंट्स, सारी किसी भी लैंग्वेज में कंप्लेंट्स हैं वो उसी जगह प्रोसेस होंगी। कौन सी जगह है? RBI चंडीगढ़। और वहाँ से सारी चीज़ें जो हैं कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, कंप्लेंट्स जो हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप ये टॉपिक अच्छा लगा होगा आपको और नॉलेज गेन की होगी आपने। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।